नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास नाइन्थ का डीएवी का एक प्रॉब्लम आया था केस स्टडी का हाफ ईयरली एग्जाम में। उसी को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन को सर डिस्कस कीजिए, तो आइए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम की ओर जाते हैं, फिर प्रॉब्लम को समझने के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है वंस ए मैथ टीचर ऑफ क्लास 9 the student that today we will prove that sum of all three angle of the triangle is 180 degree। यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग प्रूफ करने के लिए टीचर इसके बारे में बताए। तो इसके आगे फिर दिया हुआ है कि एज सोन इन फिगर, तो ये हमारा फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है कि ही टोल्ड ए टू ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी इन ए नोटबुक। तो यहाँ ए, बी और सी दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है फर्दर साइड बीसी वाज एक्सटेंडेड टू डी। तो यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है और बीसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं पॉइंट डी तक। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब इसके आगे दिया हुआ है फर्दर एंगल वेयर नेम्ड 1 to 5 एज शोन इन फिगर। तो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, 1 यहाँ दिया हुआ है, 2 यहाँ दिया हुआ है, 3 यहाँ दिया हुआ है, 4 यहाँ दिया हुआ है और 5 यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन है, उसका हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो इतना पढ़ने में ही बच्चा लोग जो है पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि इसको पढ़ना। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर आगे वाला देखिए, ये क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन पढ़ते नहीं है बच्चे। चलिए ठीक है, तो पहला नंबर में हम लोग आते हैं। इफ यहाँ पे दिया हुआ है बी ए इज पैरेलल टू सी, तो हम लोग बात करते हैं बी ए इज पैरेलल टू सी। तो कौन सा बी ए है? तो बी ए जो है ये वाला हमारा ये लाइन है और सीई लाइन है हमारा ये वाला लाइन है। ये दोनों लाइन बोला जा रहा है कि पैरेलल है, पैरेलल। और उसके बाद यहाँ कह रहा है कि AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन, और इसमें एक AC लाइन जो है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला हमारा हो गया A से लेकर के C तक, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू बोल रहा है, यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना है? 1 है। ये किसके बराबर है? इन्हीं पांचों में से। हमारे पास 5 एंगल दिया हुआ है। एंगल 1, 1, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन पांचों एंगल में से ही हमको बताना है कि कौन से एंगल के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कटता है तो हम लोग जानते हैं कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों बराबर होता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन AC अगर कट कर रहा है तो एंगल जो 1 होगा वही एंगल ये वाला होगा, और ये एंगल कितना है? तो 4 के बराबर। तो पहला का आंसर हो जाएगा एंगल 4। करेक्ट। तो ये हो गया हम लोगों का पहला का आंसर। दूसरा नंबर सवाल, एंगल 2 इज इक्वल टू विच एंगल? एंगल 2 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 2 के बारे में हम लोग पहले पहले देख लेते हैं, एंगल 2 किसके बराबर होगा इसमें से। तो यहां पर देखिए कि एक ट्रायंगल में जो होता है एक्सटर्नल एंगल, वो क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल यहां पर दिया हुआ है और इसका कोई अगर एक एक्सटर्नल एंगल यहां पर दिया हुआ है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है दोनों ओपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल होता है ये होता है, अगर मान लीजिए इसका नाम कितना दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है 2, तो ये 1 + 2 एंगल के बराबर में हम लोगों का होता है। तो यहाँ पर दो भाग में इसको बांटा हुआ है। पहला नंबर एंगल 4 और एंगल 5, जिसमें कि 1 जो है 4 के बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल
यहाँ पर 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है। 4 प्लस 5 कौन सा एंगल है? एक्सटर्नल एंगल है, यानी 4 प्लस 5 पूरा हो गया। और 1 प्लस 2 क्या हो गया? इंटीरियर में ओपोजिट एंगल, इसके सामने वाला दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो इसमें दिया हुआ है, जब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 4 है, तो पक्का है कि ये 4 और 1 ये दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कटेगा तो हम लोगों का आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये हमारा आ गया। तो एंगल 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होगा? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, इसी में हम लोग लिख लिए थे कि एंगल 1 प्लस 2 जो होगा वो 4 प्लस 5 के बराबर होगा, यानी कि एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 के बराबर होगा। तो ये हो गया हम लोगों का तीसरा सवाल। एक क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर और में दिया हुआ है, अब इसको भी देख ही लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहां पर देखिए एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, और 4 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसका मतलब है ये पूछना चाह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा? तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? वो होता है, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2 और ये 3, तीनों का सम हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो अगर ये क्वेश्चन को आप पढ़िएगा नहीं तो ये क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? तो इसलिए इसको पढ़ना बड़ा ही जरूरी है। सीधे हम लोग डायग्राम को देख करके एक बार में बना सकते हैं, मात्र देख करके ही। तो बच्चों इसको पढ़ना है और बनाना है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।